हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वायु ग्रुप से रिलेटेड मैथ का यहाँ पे पिछले साल का पेपर कराऊंगा। ठीक है, एयरफोर्स वायु ग्रुप से रिलेटेड मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो और भी क्वेश्चन है। ये कि आपका देखिए, ये होता है कि 7 से 10 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, या तो 8 क्वेश्चन आ जाएंगे या तो 9 क्वेश्चन लगभग लगभग आ जाते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में मैथ में। ठीक है, ऐसे ही इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और रीजनिंग भी आती है, जीके भी आती है ना। ठीक है, और नॉर्मल पर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 7-8 नंबर तक आती है मैथ। ठीक है, इसमें ये दिया है रागा सेक्शन में एयरफोर्स वाई ग्रुप में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है पिछले साल का पेपर, तो अच्छी तरह करिएगा। 2 की पावर में 3x - 5 बराबर 1/4x, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा आपको समझाते हैं कैसे होगा। चलिए यहाँ पे समझिए, देखिए ये क्या लिखा है, 2 की पावर में 3x - 5 बराबर में कितना लिखा है 1/4x। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए जरा। तो 2 की पावर 3x - 5 बराबर लिख सकते हो। जब ये अपान 4x है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब ये कि अब इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करें पहले, तो क्यों किया कि अभी सब पता चल जाएगा। 2 की पावर में 3x - 5 बराबर हो जाएगा 2 की 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये लिख सकते हो -x। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 की पावर में 3x - 5 बराबर ले सकते हैं 2 की पावर -2x। जो 2 आया था वो माइनस एक्स के साथ गुणा हो जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर आधार बराबर हो जाती है ना, तो इनकी पावर बराबर कर देते हैं, पावर भी बराबर हो जाती हैं। इसीलिए आधार बराबर किया था कि पावर बराबर हो जाए। पावर बराबर क्यों किया था, क्योंकि एक्स का मान निकालना था ना। अब ये इधर गया प्लस का, देखिए 3x + 2x, तो आप समझ गए 5x। इधर प्लस गया, माइनस का 5 गया तो प्लस का 5, तो 5x बराबर 5, 5 एकम 5 होता है, तो ये कट गया, मतलब x बराबर 1 आया। ठीक है, या तो फिर हम सीधा ऐसे समझा सकते थे, 4 की पावर -x हुआ। अब इसको 2 की पावर स्क्वायर कर सकते हैं तो माइनस का 2x हो गया। अब ये दो दो आपका बराबर हो गया, तो ये -2x है, तो 3x - 5 बराबर होगा -2x। अब ये इधर चला गया तो 5x हो गया, 3 2 5 होता है ना, क्योंकि अब ये इधर का माइनस उधर गया प्लस का, तो 5 हो गया x 5/5, 5 5 कट गया तो x बराबर 1 आया। चलिए तो वैसे दूसरा ऑप्शन राइट। अब इस कंडीशन को देखिए क्या लिखा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसमें देखिए क्या होगा, हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहली बात तो ये आपका क्या दिया गया, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए तो यहाँ एक सूत्र पड़ा होगा, लाभ प्रतिशत पूछा गया ना। सबसे पहले तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य होता है। अब ये कि लाभ प्रतिशत पूछा गया, मतलब कि लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो मतलब ये 25 का बेचा होगा उसने, खरीदा 20 का होगा, किराया मूल्य 20 का है। अब यहाँ पे 25 में 20 घटाएंगे तो 5 आया। लाभ प्रतिशत तभी तो होगा जब लाभ हुआ होगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे किराया मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का, वो 5, किराया मूल्य आपका 20 इंटू 100। 5 को 20, 4 को 100 से काटा 25% आ गया। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया बताइएगा। चौथा ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है 1 प्लस साइन है, अब रूट में 1 माइनस साइन है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ सीधा कर दे, इसके सेंग में गुणा कर लीजिएगा। ये माइनस का होता है ना, तो ऊपर इधर प्लस का करते हैं सब। 1 प्लस साइन है 2 बार करेंगे, सेंग में गुणा करेंगे। अब ये किसका, अब रूट में पूरा है, ये वैसे चल रहा है, ये रूट में पूरा चल रहा है, एक में रुकेगा, ये रूट में पूरा है। अब 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कितना होता है, 1 प्लस साइन है का होल ऑफ स्क्वायर होता है। अब 1 प्लस ये एक 1 माइनस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों किया गया, क्योंकि ये एक में रुकेगा। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ये सूत्र पड़ा होगा ना। उसी प्रकार से कर दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 को स्क्वायर को 1 ही तो ले सकते हैं। ठीक है, ये सब कंडीशन करना पड़ा है, ये सब आपको आते होंगे, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जिसको नहीं आता उसको भी आना चाहिए। देखिए अब स्क्वायर, अब ये कि पूरे में रूट है, तो अब ये क्या होगा, अब एक में रुकेगा। अब इसको इस कंडीशन को इसको क्या ले सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है ये। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए ले सकते हो। क्यों लिखा है, क्योंकि ये पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिया गया। ठीक है, अब ये कि ये पूरे में रूट लगा है, अब इसमें तो स्क्वायर है तो ये रूट से स्क्वायर कट गया। अब ये लेकिन ये कॉस स्क्वायर ए है, तो ये बाहर जाएगा तो कैसे बनेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में पूरे में कॉस ए हो जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन तो आ नहीं रहा। ये देखिए 1 प्लस साइन ए, ये कॉस स्क्वायर ए था ना, रूट रह गई, इसलिए केवल कॉस ए बचा। अब इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब ये पता होगा 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, प्लस का ये लगा दिया, और ये साइन अपॉन में कॉस होता है tan ए। 26 का पहला राइट ऑप्शन है। लिखा क्या है, 6 सेंटीमीटर है व्यास की धातु की एक ठोस। देखिए सबसे पहले एक एक मिनट रुक जाएगा केवल, कि देखिए आर बराबर क्या होता है, व्यास बाई 2 होता है। जब आर निकालना, आर आपका व्यास कितना 6 दिया, तो आर यहाँ पे 3, तो हम सीधा ऐसे निकाल के रख देंगे कि व्यास दिया है तो आधा कर दिया था, आर बराबर 3 है ये, और कहीं दिया ये आर बराबर 6 है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए
अब ये लिखा व्यास की धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को, क्या लिखा, गेंद को पिघला कर, गोलाकार गेंद मतलब कि गोलाकार गेंद थी, उसको पिघला कर शंकु के रूप में बना लिया गया, जिसके आधार पर व्यास 12 सेंटीमीटर ढाला जाए तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। मतलब कि ये 3 मान लीजिए, ये 6 मान, अब मतलब आर त्रिज्या दी गई, ठीक है। अब मान लीजिए, अब ये कि इसमें कहा गया गोले का जो गोला जो दिया है वो आपके शंकु के बराबर, मतलब गोले का शंकु के रूप में डाल दिएगा ना, तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, ठीक है। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना, ये दिया गया 6, क्योंकि धातु का गोला है ना 6, सॉरी 3 दिया गया, उसको कन्वर्ट कर लिया था ना आर में त्रिज्या में, तो 3 का क्या होता है बताइए, 3 3 तो 27 होता है, ठीक है, गुणे में 27। अब ये शंकु क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर का मान कितना, अच्छा है, व्यास 12 था ना, तो आर बराबर 6 हो जाएगा, आर स्क्वायर एच है ना, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। एच का मान कितना है, एच यहाँ पे पूछा गया ना ऊंचाई क्या है, तो चलो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 ये वाला कट गया, और 4 32 होते, 4 9 36, हाँ ठीक है। अब ये 9 3 27 होता 3, अब यहाँ केवल 3 बचा, 3 पाई, पाई से पाई भी कट गया, तो 3 बराबर बचा केवल एच, 3 बराबर एच बचा, मतलब केवल एच बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। चलिए, तो ये ऑप्शन राइट। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस ये कहा गया था कि इसमें गोलाकार गेंद है, गोलाकार कोई गेंद है, उसको मतलब एक शंकु के रूप में पिघला के मतलब बना दिया गया, तो ये बराबर कर दिया गया, तो इसी से ऊंचाई निकालिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उसी प्रकार से आप ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। 36 व्यक्ति हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, काम करते हुए 24 दिनों में एक काम करते हैं, तो 42 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है उस प्रकार से देखा जाए तो। चलिए, अब ये कि ये M1 दिया है, ये H1 दिया है, और ये D1 दिया है, ये M2 दिया है, ये H2 दिया है, अब D2 पूछा गया होगा। हाँ D2 कितने दिनों में D2, अब इसका सूत्र तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था पहले वीडियो में, M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2 होता है, ठीक है। अब M1 आपका 36 दिया गया, अब वो M2 D2 आपका D1 आपका 24 दिया गया, H1 आपका 7 दिया है, M2 आपका 42 व्यक्ति दिया है, D2 पता नहीं, H2 आपका 8 घंटे दिया है। अब थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, अब थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक, गुणा भाग, 8 3 24 होता है, ठीक है, 7 6 तो 42 होता है, मतलब कि 3 दूनी 6 होता है, केवल यहाँ पे 2 D2 बचा, अब 2 18 होता है, 18 दूनी 36 बता, 18 बराबर D2, 18 बराबर D2, मतलब कि दूसरे दिन कितने व्यक्ति मतलब कर पाएंगे काम, उसी काम को 18 दिन में कर पाएंगे, ठीक है, सूत्र आना चाहिए। अब ये क्या दिया गया, 3 संख्याएं हैं, 3 2 5 का अनुपात है, जब अनुपात में संख्या दी जाती है तो उनको अनुपात मान अनुपात में गुणांक x होता है, तो 3x 2x 5x दिए गए, और उनके वर्गों का योग, चलो ठीक है, वर्गों का योग दिया गया, वर्गों का योग का तो प्लस भी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर के साथ साथ प्लस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसे लिख लो, वर्ग का है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस इसलिए लगाए क्योंकि योग का है ना। कितना दिया योग इनका, 1862 दिया गया, अच्छी बात है। तो अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं, हल करना पड़ेगा ना। चलिए, तो 3 3 9 होता है 9x स्क्वायर, प्लस का 2 3 4x स्क्वायर, प्लस का 25x स्क्वायर, बराबर में आपका हो गया 1862 हो गया, ठीक है। अब इसमें ये है कि अब ये कि 25 4 29 हो गया, 29 मान लीजिए, 29 और 9 जोड़ लीजिए, 38 हो गया, ठीक है। अब ये कि 38x स्क्वायर हो गया, 38x स्क्वायर बराबर हो गया 1862 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 38x स्क्वायर हो गया 1862, 38 को सीधे से काट दीजिएगा, 1862 से 49 आएगा, या तो फिर आप थोड़ा 2 से करके काट दीजिएगा, या तो फिर सीधा काट लीजिएगा, ठीक है, जैसे भी आप इनको काटना है केवल। तो x स्क्वायर आया 49, तो x बराबर 7 आया। अभी रुकिएगा, अभी सवाल हुआ नहीं, लेकिन इसमें पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये तो 2x थी ना, सबसे 3 2 5 में सबसे छोटा क्या है, 2 ही तो है, तो 2x से माना था ना अनुपाती गुणा, तो 2 × 7 मतलब कि 14 आ गया। अब ये कि 14 राइट ऑप्शन आया, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, 14 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला दिया गया है, यदि किसी संख्या का 0.5 भाग किसी संख्या का लिखा है, तो मान लीजिए 0.5 x संख्या का है, और अन्य संख्या के 0.07 अन्य तुल्य के बराबर है, तुल्य मतलब बराबर कह सकते हो, तो 0 मान लीजिए एक संख्या x है, एक y है, ठीक है। अब 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, तो उन्हीं संख्या का अनुपात, तो x/y पूछा गया, तो इसको क्या लिखें, 0.07 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से ये हटाएंगे, चलो अच्छी तरह यहाँ कर ले, 2 जीरो आ गए, ये जीरो से ये जीरो केवल बचा है तो ये कट गया, 7/50 आएगा। यहाँ राइट ऑप्शन है। अनुपात पूछा गया तो 7/50 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे राइट ऑप्शन यहाँ पे 30 का तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बस ये बताइएगा किसको किसको ये वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, अब ये कि धीरे धीरे आपको कठिन क्वेश्चन भी मतलब कराऊंगा, मैं अलग टॉपिक वाइज चलाऊंगा। ये तो आपका पिछले साल का पेपर था। ठीक है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक जरूर